चैप्टर 19 का इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स की एक्सरसाइज 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6। माने टिक मार्क करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक मार्क करना है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अ क्यूबाइड हैज। तो क्यूबाइड में देखते हैं आपकी उसमें क्या लेंथ ओनली, पहला ऑप्शन है। बी में है लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सी में है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। डी में थिकनेस ओनली। तो क्यूबाइड इज 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप है, इसका मतलब उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तीनों होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अ क्यूबाइड हैज, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। माने तीनों होती हैं। क्यूबाइड में क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। डाइस, डाइस में देखें तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन क्यूबाइड, बी ऑप्शन है क्यूब, सी ऑप्शन कोन और डी ऑप्शन सिलेंडर। तो क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, अलग अलग लेंथ की होती हैं। और जो क्यूब में बिल्कुल क्यूब का जो शेप होता है एक रूम की तरह या फिर एक डाइस की तरह होता है। तो उसमें क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं। जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी, उतनी ही हाइट होगी। तो डाइस में वो सभी चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट जो होती है इक्वल होती है। तो अ डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्यूब। किसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी पर टिक लगाएंगे। थर्ड है अ गैस पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ ए। गैस पाइप, तो गैस पाइप को देखें किस शेप में होता है? तो जो गैस पाइप होता है आपका वो सिलेंडर शेप में होता है। किस शेप में होता है? सिलेंडर शेप में। तो जो गैस पाइप होता है वो सिलेंडर शेप में होता है, इसको शेप बोलेंगे सिलेंडर शेप। तो अ गैस पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल ऑफ ए फुटबॉल। फुटबॉल देखें तो एकदम से जो बॉल है आपकी या फुटबॉल है तो वो बिल्कुल जो शेप होता है आपका फुटबॉल का वो स्फीयर के शेप का होता है। किसके शेप का होता है? स्फीयर के शेप का है। तो इसमें फोर्थ में फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्रिक का देखिए शेप कैसा होता है कि ब्रिक जो आपका रहता है कि उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और कौन सी रहती है? हाइट भी होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। तो वो शेप क्या होता है? क्यूबाइड का शेप होता है लेंथ, ब्रेथ, लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इसमें क्या बोलते हैं? अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्यूबाइड का शेप का होता है। क्योंकि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग नाप की होती है, तो इसका मतलब हो गया क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। आइसक्रीम कोन है, तो आइसक्रीम कोन का जो शेप होता है किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। माने कोन होती है आइसक्रीम कोन का शेप, तो नीचे आपका सर्कल शेप में रहता है। माने जो ऊपर होता है वो सर्कल शेप में रहता है, तो इस तरह से आपका रहता है। या हम ऐसे कहते हैं कि इस तरह का रहता है शेप, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो कोन का शेप ऊपर, तो ये आपका कोन इसमें है नहीं, क्यूबाइड है ऑप्शन है, क्यूब है, पिरामिड है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें नन ऑफ दीज में कोन नहीं है, तो कोन का ये ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नन ऑफ दीज, इसमें से नहीं है। पिरामिड में क्या रहता है? पिरामिड भी शेप लगभग ऐसे ही रहता है। पिरामिड का शेप भी आपका ऐसा ही रहता है
कि जैसे सपोज करिए कि कोई ट्रायंगल आपका बना हुआ है इस तरह से, और पिरामिड है तो इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो वो आपका शेप इसी तरह से रहता है लगभग, कि ऊपर एक वर्टेक्स रहता है और बाकी आपका जो ऊपर वर्टेक्स रहेगा और इसके बाद फिर सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाता है, तो जो भी शेप बनती है। तो यहाँ पर आपका कोन, ये स्पेशल टाइप है। एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेशल टाइप। कौन सा होगा? कोन होगा। तो कोन आपका इसमें नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड ए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस माने स्पेस घेरती है, अगर स्पेस ऑक्यूपाइज स्पेस घेरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। उसको कहेंगे सॉलिड, माने वो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों उसमें रहती है तो उसको बोलते हैं सॉलिड। तो क्या फिल किया जाएगा इसमें? सॉलिड। सेकेंड पार्ट है अ क्यूबॉइड हैज फेसेज, एजेस एंड वर्टिसेज। कितने फेस होते हैं? तो उसमें अगर क्यूबॉइड में हम देखें, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, बिल्कुल सेम शेप रहता है। अगर आप रूम में है तो रूम में देखें कि जो इसके फेसेज है, तो नंबर ऑफ फेसेज काउंट करें तो एक नीचे का फेस हो गया, एक ऊपर का फेस हो गया और 4 वॉल्स हो गई। तो माने 4, 5, 6 फेसेज हो गए। कितने फेसेज हो गए? 6 फेसेज। अगर आपने काउंट किया तो वो कितने हो गए? नंबर ऑफ 6। तो एक क्यूबॉइड है 6 फेसेज, 6 फेसेज। एजेज मीन्स उसके जहां पर 2 फेसेज मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उसमें दीवार में देखें अगर हम एक रूम में, तो जहां पर 2 फेसेज मिल रहे हैं, जैसे एक आपका ये दीवार मिली और एक ये वॉल मिली, दोनों जहां पर मिलेंगी तो एक लाइन जैसी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। ऐसे ही तो कितनी एज हो गई? तो आप नीचे देखें तो नीचे का जो बेस है आपका, उसका जो बेस है, बेस हर वॉल से मिल रहा है तो वो 1 लाइन आपकी 4 लाइन से बन गई। ऐसे जो रूफ है आपकी, तो रूफ भी जितने 4 फेसेज, कितने उसमें 4 फेसेज मिल रहे हैं, वॉल्स के 4 फेसेज मिल रहे हैं तो 4 साइड इसमें हो जाएंगी, तो 4, 4, 8 और 4 कॉर्नर्स वाली हो गई। 4 आपकी हो गई जो दीवार से दीवार मिल रही है, वॉल से वॉल मिल रही है तो वहां पर लाइनिंग बन रही है, तो 4 ये हो गए। 4, 4, 8, 4, 12, तो 12 एजेज हो गई। कितनी हो गई? 12 एजेज। जो किनारे हैं, किनारे में अगर देखें रूम में, तो चूंकि क्यूबाइड का शेप होता है या क्यूब का शेप होता है तो उसमें 12 एजेज होते हैं, माने इतनी साइड्स बन जाती हैं उसमें। एंड वर्टिसेज, वर्टिसेज मीन्स कॉर्नर्स। तो देखिए 4 कॉर्नर्स नीचे रहते हैं बेस में और 4 कॉर्नर्स आपके रहते हैं रूप पे, तो 4, 4, 8 वर्टिसेज हो गए। कितने हो गए? 8 वर्टिसेज। तो अ क्यूबाइड हैज 6 फेसेज, 12 एजेज एंड 8 वर्टिसेज। थर्ड पार्ट द गैप फेसेज ऑफ ए क्यूबाइड आर आइडेंटिकल। कौन से फेस आइडेंटिकल होते हैं? क्यूबाइड की बात हो रही है तो क्यूबाइड में देखिए जो फेस है आपका, तो जो अपोजिट फेसेज होते हैं, माने जैसे कि आपको देखिए तो बेस और जो रूफ, ये जो सीलिंग है आपकी, सीलिंग है और जो बेस है आपका फ्लोर है, फ्लोर और ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, एक तरह के रहते हैं। ऐसे ही एक साइड की वॉल जो उसके अपोजिट वॉल है उसके आइडेंटिकल होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए क्यूबाइड द गैप फेसेज ऑफ ए क्यूबाइड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फेसेज कौन से होते हैं? अपोजिट फेसेज। तो यहां अपोजिट फिल किया जाएगा, अपोजिट फेसेज। द अपोजिट फेसेज ऑफ ए क्यूबाइड आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, अ गैप हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। तो आप देखें उसमें जैसे कि जो सॉलिड है आपका, उसमें वर्टेक्स और एज ना हो, तो वर्टेक्स और एज किसमें नहीं होती? स्फीयर। आपका जो सॉलिड है स्फीयर, तो स्फीयर यहां फिल किया जाएगा SPHERE, स्फीयर। स्फीयर में कोई एज नहीं होती, कोई किनारा नहीं होता, साइड नहीं होती और वर्टेक्स भी नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता उसमें। फिफ्थ पार्ट, ऑल द फेसेज ऑफ ए आर आइडेंटिकल। माने जितने सॉलिड्स को हम देखें तो सॉलिड्स में आपके कौन कौन से रहते हैं? जैसे कि आपका रहता है क्यूब, रहता है क्यूबाइड, होता है
क्यूबाइड, क्यूब, और इसके बाद में कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सॉलिड्स आपके होते हैं। वैसे प्रिज्म और पिरामिड भी है। कौन से? प्रिज्म भी है, जो प्रिज्म आएंगे, और पिरामिड भी है। तो इन सब में अगर हम देखते हैं कि भाई ऑल द फेसेज ऑफ ए गैप आर आइडेंटिकल, सभी फेसेज जिसमें इक्वल हो वो आपका होता है क्यूब, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो हो जाएगा ऑल द फेसेज ऑफ ए आर आइडेंटिकल, ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब फिल किया जाएगा। 6 पार्ट, अ स्क्वायर पिरामिड हैज गैप, लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज एंड गैप एजेज। तो देखिए जो स्क्वायर पिरामिड होता है, स्क्वायर पिरामिड मीन्स क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिड को अगर हम बनाना चाहें, यहां पर इसका शेप बना सकते हैं स्क्वायर पिरामिड का। स्क्वायर पिरामिड के लिए आपका देखिए ये हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर आपने बनाया, और एक पॉइंट जैसे कि आप बनाते हैं तो इसके मिड में पॉइंट लिया जाता है। मिड में ऊपर पॉइंट लिया गया, उससे सभी उसको ज्वाइन करते हैं, सभी को ज्वाइन करते हैं, सभी वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। 1 2, और इसको भी ज्वाइन किया आपने, इसको भी ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो अब इसके बाद ये जो ज्वाइन हुए इस तरह से, ये पार्ट इस तरह से ज्वाइन हुए, तो इसमें कहा गया अ स्क्वायर पिरामिड हैज गैप लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज। तो देखिए लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगर यहां से पॉइंट है, इससे इसको और इसको ज्वाइन किया तो एक फेस आपका ये बन जाएगा ट्रायंगुलर फेस, और एक ये बन जाएगा, और एक आपका इन दोनों वर्टेक्स के बीच में बन जाएगा, और एक इन दोनों वर्टेक्स के बीच में बन जाएगा। तो 4 हो जाएंगे। ये स्क्वायर पिरामिड हैज 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज और एजेस एंड एजेज माने किनारे कितने हो जाएंगे? तो जैसे सपोज करिए कि ये आपका पॉइंट है, तो 4 तो एजेज ये हो जाएंगे किनारा। भाई जैसे कि आपका ये स्क्वायर है, तो इसमें से किनारे कितने हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ये 4, ये हो गए बेस के, और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, इससे इसको ज्वाइन किया गया, एक किनारा ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो 4 4 8। तो एंड 8 एजेज, कितने एजेज बन गए? 8 एजेज। A square pyramid has 4 lateral triangular faces and 8 edges. 7th part, a triangular pyramid has gap, triangular lateral faces and gap edges. ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज होते हैं और कितने एजेज होते हैं? तो अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड देखें तो ट्रायंगुलर पिरामिड किस तरह से बनेगा? जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, बेस इसका ट्रायंगल बना हुआ है, बेस ट्रायंगल बना हुआ है, और अगर इस पर ऊपर एक कोई पॉइंट लिया गया मिड में, इससे इनको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट सपोज करिए है, और इसको इस तरह से ज्वाइन किया, इस तरह से ज्वाइन किया, तो एक ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज ये बन गया। और इसी से जब इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज ये बन जाएगा, और एक ट्रायंगुलर फेसेज इनको दोनों को ज्वाइन करने से मिल जाएगा। तो ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज, एक तो बेस हो गया आपका, और ये जो थ्री ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज बनते हैं। तो कितने ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज हैं पिरामिड में? ट्रायंगुलर पिरामिड है 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज एंड एजेज। अगर एजेज काउंट करें तो देखिए एजेज मीन्स हो गया साइड्स उसकी, तो ये 3 साइड्स तो नीचे बन जाएंगी, और इससे 1 2 3 6 हो जाएंगे, तो 6 एजेज ये राइट कर लेंगे। इसके बाद है 8th पार्ट है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज। तो इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज गैप वर्टिसेज, गैप रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेज, गैप ट्रायंगुलर बेसेज एंड गैप एजेज। अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म किस तरह से बनेगा? तो एक ट्रायंगल नीचे, और जो बेस रहेगा वही जो है उसका अपर रहेगा, इस तरह से रहा,
और इनको ज्वाइन कर लिया गया। इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है और ऊपर भी ट्रायंगल है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल आपने बनाया और एक ट्रायंगल ऊपर भी बन गया, तो जब ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे, 1 2 और ये 1 से 1 को, सेकंड वाले से सेकंड को और थर्ड वाले से थर्ड को, माने तीनों से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, जिसमें कहा ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज वर्टिसेज। तो वर्टिसेज कितने हो जाएंगे, मीन्स कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे उसमें। तो 3 देखिए ऊपर रहेंगे, 1 2 3, और 3 ये नीचे रहेंगे। कितने रहेंगे, 3 ऊपर बन जाएगा एक ट्रायंगल, एक बेस में बन गया, तो 3 वर्टिसेज नीचे हो गए और 3 ये ऊपर हो गए। इसके बाद ज्वाइन करने वाला है, तो ये हो जाएंगे 6 वर्टिसेज। कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 6, मीन्स 6 वर्टिसेज हो गए। और रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेज, ये तो ट्रायंगुलर फेस है आपका, ऊपर वाला भी ट्रायंगुलर फेस रहेगा। इनको जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, जैसे ये ज्वाइन करते हैं, तो एक देखिए रेक्टेंगुलर फेस ये बनता है और एक रेक्टेंगुलर फेस ये बनेगा, और एक जो थर्ड आपने ज्वाइन किया एक बैक साइड बन जाएगा। माने इस तरह से अगर हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल आपने ऊपर ये बनाया हुआ है, तो एक आपको इससे बन जाएगा, एक इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, माने दूसरे वाले से ज्वाइन किया, तीसरे वाले से ज्वाइन किया। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फेस ये बनेगा, दूसरा रेक्टेंगुलर फेस ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेज हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगल शेप में हो जाएंगे। ट्रायंगुलर बेसेज, तो ट्रायंगुलर बेसेज में देखें तो ट्रायंगुलर बेसेज में एक देखिए नीचे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऊपर बनेगा, तो 2 ट्रायंगुलर बेसेज एंड एजेस कितने हो जाएंगे, साइड्स किनारे कितने हो जाएंगे। तो एक इससे ज्वाइन करने वाला हो जाएगा, देखिए 3 नीचे, 1 2 3, 1 2 3, 3 नीचे हो गए, 3 ऊपर हो गए, माने 1 2 3, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। और इनको ज्वाइन करने पर, इससे ज्वाइन किया गया, इससे ज्वाइन किया गया, इससे ज्वाइन किया गया, तो कितने हो गए, 3 6 और 3 9 एजेस हो जाएंगी, 9 एजेस। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ। माने 4 ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स देना है, जिसमें 4 ऑब्जेक्ट्स ऐसे देना है कि जो किस शेप में हो। तो ए पार्ट है कोन के शेप में हो। तो जब कोन के शेप में हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें रहेंगी, उसके एग्जांपल्स हैं कोन के। तो कोन के एग्जांपल्स में देखिए, कोन में जो कोन का शेप हो, तो कोन का देखिए शेप क्या होता है, मेन कोन का शेप होता है इस तरह से। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप नियर अबाउट देखते हैं या कहीं भी इस तरह से पाते हैं कि जैसे ये है और इसका एक वर्टेक्स होगा और नीचे का पार्ट जो है आपका इस तरह से रहेगा, माने ये जो कोन शेप में है। तो कोन शेप में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो एक तो आप देखते होंगे आइसक्रीम कोन, इसी शेप में रहती है। जैसे इसको ऊपर कर दे तो बिल्कुल इसी शेप में रहती है, तो ये हो गई आइसक्रीम कोन। एक ऑब्जेक्ट आपने दे दिया इसमें आइसक्रीम कोन, एक ऑब्जेक्ट ये हो गए। दूसरा एग्जांपल देना है क्लाउन्स कैप, या हम कहते हैं कि बर्थडे कैप जिसको हम बोलते हैं क्लाउन्स कैप, उसी तरह की सेम शेप में रहती है। तो क्लाउन्स कैप 2 एग्जांपल्स हो गए। फर्स्ट ये एग्जांपल हो गया, सेकंड आपका ये एग्जांपल हो गया। थर्ड में अगर हम देखते हैं किस तरह का रहता है, कोनिकल टेंट, जैसे टेंट लगाया जाता था कोन शेप में लगाया जाता था इस तरह से कि उसमें है, और इस तरह से टेंट लगा दिया जाता था जिसके अराउंड इस तरह सर्कल शेप पे रहता था। तो ये कोनिकल टेंट, तो इसको हम बोलेंगे ये भी कोन शेप पे रहता है, कोनिकल टेंट। और इसके बाद में है
कोनिकल वेसल, माने उस तरह की जो कोन शेप में कोई वेसल है, वेसल, तो कोनिकल वेसल, ये फोर्थ हो गया एग्जाम्पल इसका, कोनिकल वेसल। देखिए हर एक में आपका जो जुड़ा हुआ कोन जुड़ा हुआ इसमें, तो जब कोन का एग्जाम्पल देना है तो आइसक्रीम कोन हो गई, क्योंकि वो कोन शेप में रहती है, बिल्कुल एकदम से इसी शेप में रहती है। क्लाउन्स कैप, जिसको बर्थडे कैप भी कह देते हैं, तो क्लाउन्स कैप में भी इसी शेप की रहती है, कोन शेप में रहती है। कोनिकल टेंट, जो टेंट एक लगता था पहले ऊपर से नीचे की ओर, आपने देखा होगा कि राउंड इस तरह से लग जाता था, जिसमें सर्कल शेप में रहता था। कोनिकल वेसल, कोई बर्तन जो है इस तरह का रहे कि जो कोन शेप में हो, तो उसको हम बोल देंगे, ये कोन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद है क्यूबाइड। क्यूबाइड में कौन कौन से एग्जाम्पल हम देते हैं, तो क्यूबाइड शेप में आप देखते हैं, क्यूबाइड शेप में किस तरह का रहता है कि जैसे कि वो रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल ये बना हुआ है और इस तरह से आपने बना दिया, सपोज करिए ऐसे, ये आपका रहता है क्यूबाइड शेप होता है। तो क्यूबाइड शेप में आप कोई एक बुक ले सकते हैं, ब्रिक जो ईंट होती है, ईंट में देखें आपका रेक्टेंगल शेप में रहता है और वो सॉलिड होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं, ये आपका क्यूबाइड है। तो फर्स्ट हो गया आपका ब्रिक, क्या ले लिया आपने, ब्रिक, ब्रिक हो गया, तो ब्रिक का शेप आपका क्यूबाइड शेप रहता है। सेकंड आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं बुक, बुक में भी देखें तो बुक में रेक्टेंगल शेप में रहता है, नीचे भी रेक्टेंगल, उसको ज्वाइन से कर दिया जाता है, तो ये आपकी बुक भी हो गई, बुक। और इसके बाद में अगला हम ले सकते हैं कोई भी चाक बॉक्स, जिस चाक बॉक्स होता है, डस्टर होता है, चाक बॉक्स होता है, और आपका मैच स्टिक हो जाएगी, मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स रहता है वो भी आपका है उसी शेप में, तो कोई भी ले सकते हैं। चाक बॉक्स, चाक बॉक्स भी हो जाएंगे, चाक बॉक्स, चाक बॉक्स हो गया। और आप मैच बॉक्स भी बोल सकते हैं, कौन सा, मैच, जो माचिस का बॉक्स होता है वो भी इसी शेप में रहता है, पूरा क्यूबाइड शेप में। तो क्यूबाइड के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया ब्रिक, सेकंड हो गया बुक, थर्ड हो गया चाक बॉक्स, मैच बॉक्स, और भी इसी तरह से अन्य जो है दूसरे ले सकते हैं। सिलेंडर, देखिए सिलेंडर शेप में एक तो आपका गैस का ही सिलेंडर रहता है, जो वो भी है, गैस सिलेंडर हो गया। और भी आप ले सकते हैं कि जो सिलेंडर, तो सिलेंडर आप जैसे कि सिलेंडर के लिए आप देखें कि इस तरह से रहेगा, और ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, इस तरह से। तो आपका सिलेंडर गैस सिलेंडर भी हो सकता है। और आपका हो जाएगा सर्कुलर पिलर, पिलर देखा होगा कि इस तरह से जो आपका राउंड शेप में बिल्कुल एकदम से इस तरह से रहता था, तो वो भी आपका सर्कुलर पिलर, इसीलिए सर्कुलर पिलर नेम दिया गया इसमें, सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पिलर, एक ये हो गया एग्जाम्पल। और इसके बाद में सर्कुलर पाइप, पाइप जो होता है, पाइप आप देखें, ट्यूब जो होती है, तो ट्यूब किस तरह से रहती है, वो आपकी सर्कुलर पाइप, इसलिए सर्कुलर जोड़ दिया गया कि पाइप आपका और भी चौकोर टाइप में भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर पाइप जो आपका सिलेंडर शेप में रहेगा, सर्कुलर पाइप इसी सिलेंडर शेप में रहेगा। थर्ड आप एग्जांपल आप ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब, क्या कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, जैसे ट्यूब होती है, परख नली होती है, जो ट्यूब होती है आपके, ट्यूब भी इसी सिलेंडर शेप में होती है। और आप ले सकते हैं मेजरिंग जार, जो मेजर करने वाला जार होता है उसमें भी वो सर्कुलर शेप में ही होता है, वो होता है मेजरिंग जार, मेजरिंग जार। इस तरह से और भी एग्जांपल्स आपके दिए जा सकते हैं, जैसे हमने बताया गैस सिलेंडर, कोई इस तरह का आपका, जैसे कोई भी एक आपकी टैंक है, तो टैंक भी आपका सर्कुलर शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में टैंक। तो इस तरह से आपके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं सिलेंडर शेप में, तो कोई भी आप एग्जांपल उसको दे सकते हैं।
तो आज एक्सरसाइज 19 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे।